बंगाल चुनाव में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने 48 घंटे का साइलेंस पीरियड लगा दिया है। ठीक 35 घंटों के बाद बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने अपना चाबुक चलाया है। बंगाल में पहले चरण की सभी 152 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बाइक या स्कूटर चलाने की इजाजत नहीं होगी। बाइक रैलियों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन के समय बाइक पर पीछे बैठकर सवारी करने की भी इजाजत नहीं होगी। यह पाबंदी आज से लागू कर दी गई है और 23 अप्रैल यानी मतदान के दिन तक पाबंदी जारी रहेगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया है कि 4 मई को बंगाल दीदी को टाटा बाय बाय कर देगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्लेम किया है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी लगाएगी। अमित शाह ने घुसपैठियों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। कह दिया है कि जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो। शाह ने यह भी कहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। शाह ने टीएमसी के गुंडों को वार्न किया है कि वोटिंग वाले दिन घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो सरकार बनने के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें पहले फेज की 152 सीटों पर हैं। 23 अप्रैल को ही तय हो जाएगा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं। आप कहेंगे कैसे, तो बहुत ध्यान से ये रिपोर्ट देखिएगा। बंगाल का रण, पहला चरण, 152 सीट, 3,60,77,171 वोटर्स, 1,84,99,496 पुरुष वोटर्स, 1,75,77,210 महिला वोटर्स, 465 थर्ड जेंडर्स वोटर। 152 में से मोदी कितनी सीटें जीतेंगे, दीदी कितनी सीटें जीतेंगी? अगर फर्स्ट फेज में बीजेपी का वोट 5% बढ़ा तो सीटों का ग्राफ कहां तक पहुंचेगा? अगर बीजेपी का वोट 10% बढ़ा, 15% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो क्या मोदी पहले चरण में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएंगे? अगर दीदी ने फर्स्ट फेज में 10%, 15% या 20% की लीड ली, तो क्या बंगाल में एक बार फिर 2016 और 2021 वाली हिस्ट्री रिपीट होगी? बैटल ऑफ बंगाल का डी डे अब सिर्फ 35 घंटे दूर है। पहले चरण के लिए 152 सीटों पर चुनाव प्रचार अब थम चुका है। सब कुछ लॉक हो चुका है। अब इंतजार वोटिंग वाले दिन का है। पहला फेज बीजेपी के लिए एक तरह से डू और डाई का बैटल है और अब पूरा फोकस इन 152 सीटों के 3,60,77,171 वोटर्स पर है। फर्स्ट फेज में जो 152 सीटें दांव पर हैं, वहां 2021 के चुनाव का स्कोर देखें तो टीएमसी 92 सीट पर थी, बीजेपी 59 सीट पर थी, एक सीट अन्य के खाते में गई थी। यानी पिछले चुनाव में फर्स्ट फेज में दीदी ने मोदी पर 33 सीटों की लीड ले रखी थी। लेकिन क्या इस बार पासा पलटेगा? क्या दीदी को झटका लगेगा? और क्या इस बार दीदी का नहीं बीजेपी का खेला होगा? क्या 23 अप्रैल से जो मोमेंटम बनेगा वो 29 अप्रैल को पुश करेगा और असर 4 मई को दिखाई देगा? बीजेपी का दावा है कि 4 मई दीदी की सरकार गई। क्या यह सच में होने वाला है? अगर हां तो कैसे? 4 मई को परिणाम आएगा, 5 मई को सरकार बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है। 4 मई दीदी गई, चारों तरफ का माहौल देखिए। जनता बोल रहे हैं, जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। तृणमूल गई, तृणमूल चल। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी।
ममता जी के पैर के नीचे मिट्टी घिसक चुकी है। लोग उसके विरोध हो गए हैं। उसकी पराजय की डर से ममता बनर्जी जी घबराई हुई है। बंगाल में जनता वर्सेस ममता होने जा रहा है। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी के इस दावे का आधार क्या है? मोदी की पार्टी किस बिना पर पहले फेज में ही बड़ा उलटफेर होने का क्लेम कर रही है? अमित शाह फुल कॉन्फिडेंस में कैसे कह रहे हैं कि 4 मई को दीदी को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा? चलिए इसे पहले चरण की 152 सीटों के दिलचस्प आंकड़ों से एक एक करके डिकोड करते हैं। फर्स्ट फेज में नॉर्थ बंगाल की 54 सीटें दांव पर हैं। इनमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिला की सीटें शामिल हैं। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर जिले की 40 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। साउथ ईस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीट और साउथ वेस्ट बंगाल में पश्चिम बर्धमान, पूर्वी मिदनापुर और बीरभूम जिले की 36 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सभी जिलों की 152 सीटों पर ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा था। इससे भी रीजन वाइज समझिए। 23 अप्रैल को नॉर्थ बंगाल की जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2021 में उन 54 सीटों में से टीएमसी ने 23, बीजेपी ने 30 और अन्य ने 1 सीट जीती थी। जंगल महाल की 40 सीटों में से पिछली बार टीएमसी को 24 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। साउथ ईस्ट बंगाल यानी मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों पर टीएमसी का स्कोर 20 था, बीजेपी का स्कोर सिर्फ 2 सीट का था। साउथ वेस्ट बंगाल की 36 सीटों में से टीएमसी को 25 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। यानी पिछली बार पहले चरण में दीदी के 60% स्ट्राइक रेट के कंपैरिजन में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 38% था। ऐसे में सवाल है कि इस बार बंगाल जीतने के लिए मोदी को फर्स्ट फेज में कितनी नई सीट जोड़नी होगी। अब ये देखिए, फर्स्ट फेज में 2021 के 59 वाले स्कोर से आगे बढ़कर बीजेपी को अपनी टैली 94 से 100 सीटों तक पहुंचानी होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पिछली बार की तुलना में इस बार मोदी को पहले चरण में 35 से 41 एक्स्ट्रा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। फर्स्ट फेज में बीजेपी को 2021 के 59 वाले आंकड़े में 40 से ज्यादा सीटें जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसा क्यों है, अब ये देखिए। पिछली बार नॉर्थ बंगाल के मालदा में बीजेपी 12 में से सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। उत्तर दिनाजपुर में 9 में से 2 सीटें हासिल कर पाई थी। इसी तरह जंगल महल के झारग्राम की 4 सीटों पर बीजेपी का स्कोर 0 था। पश्चिम मिदनापुर की 15 सीटों में से तब बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। साउथ ईस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद की 22 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। इसके अलावा साउथ वेस्ट बंगाल के बीरभूम में बीजेपी 11 में से 1, पश्चिम बर्धमान में 9 में से 3 और पूर्वी मिदनापुर की 16 में से सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। अब सवाल यह है कि 23 अप्रैल को ऐसा कौन सा गणित बीजेपी के फेवर में काम कर सकता है कि वो 2021 के 59 सीटों के मुकाबले 2026 के पहले चरण में 90 से ज्यादा सीटें जीत पाए। बीजेपी की सीट कहां और कैसे बढ़ सकती है, उसका एक सिनेरियो है और वो सिनेरियो ये है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी पिछली बार क्लोज मार्जिन से हारी हुई सभी सीटें जीते और उन सीट्स पर भी जीत हासिल करे जो 2021 में बीजेपी हारी थी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसे लीड मिली थी। 2021 में 13 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी 5000 के कम मार्जिन से हारी थी। 2021 में हारी सीट जिन पर 2024 में बीजेपी को लीड मिली थी, ऐसी सीटों की संख्या है 26। दोनों का टोटल होता है 26 + 13 39। यानी इसमें 7 सीटें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन हैं। इसलिए 39 में से डुप्लीकेसी वाली 7 सीट घटा देते हैं तो ये नंबर आता है 32। और अगर ये सिनेरियो फिट बैठा तो कैलकुलेशन के मुताबिक पहले चरण की 152 में से 91 सीटें बीजेपी जीत सकती है। और फर्स्ट फेज में बीजेपी के फेवर में ये सिनेरियो कैसा जा सकता है, अब इसे वोट परसेंटेज के इजाफे के हिसाब से समझिए।
अगर पहले चरण में बीजेपी के वोट 5% बढ़ जाएं तो 25 सीटें जुड़ सकती हैं। अगर मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को 25% वोट मिल जाए तो बीजेपी को 12 सीटों का फायदा हो सकता है। अगर मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर में टीएमसी, कांग्रेस और एजेयूपी में मुस्लिम वोट बराबर बढ़ जाए तो बीजेपी 21 सीटें जोड़ सकती है। यानी अगर फर्स्ट फेज में दीदी का मुसलमान वोट बटा तो दीदी को झटका लगा ही लगा। इसीलिए बीजेपी भी हिंदू वोटर्स के बीच जाकर उन्हें अपने पाले में एकजुट कर रही है, दीदी के मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर कर रही है और इसके लिए मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाल रखा है। ये पहले चरण की आखिरी सभा है और इस सभा से चंडीपुर से मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, हमारे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना है या नहीं करना है? क्या भाईपो कर सकता है? जोर से बोलो, भाईपो कर सकता है? दीदी कर सकती है? अरे घुसपैठिए को घुसाने वाले यही लोग हैं। बंगाल की सीमा को इन्होंने खुला छोड़ा है। आप यहां से शुभेंदु और हमारे साथियों को जिता दो, 45 दिन में बंगाल की सीमा को हम सील कर देंगे। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। 19 में आपने मोदी जी को दूसरी बार चुना, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, उसी जगह पे ये मंदिर बना है जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी और ये ममता दीदी और उसका चेला हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ, कांची वालों, चंडीपुर वालों, बंगाल की पवित्र माटी पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। ए ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। ये बात सही है कि पहले चरण में टीएमसी स्ट्रॉन्ग पिच पर है, खासकर 2021 में जीती सीटों की संख्या के हिसाब से। दीदी ने फर्स्ट फेज में 2021 के 60% के स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए जमीन आसमान एक कर रखा है। अभिषेक बनर्जी ने पहले चरण के लिए नया स्लोगन दिया है, कहा है ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है? मन क्या कहता है? ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। लेकिन ठंडा ठंडा कूल कूल के चक्कर में टीएमसी एक बड़ी भूल कर रही है और वो भूल पहले चरण में दीदी को नुकसान पहुंचा सकती है। वो भूल क्या है?
वो भूल है ऐसी मुस्लिम सीटें जहां टीएमसी का एक छत्र राज्य है, लेकिन इस बार उन सीटों पर भी खेला हो सकता है, क्योंकि अब की बार टीएमसी को उन मुस्लिम सीटों पर भी खतरा है जो उसने 2021 में जीती थी। और ऐसा क्यों है, ये सुनने से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए, जो न सिर्फ बंगाल में बीजेपी के लिए 200 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के बीच दीदी के मुस्लिम वोट बैंक वाले कार्ड को भी पंक्चर कर रहे हैं। बांग्ला में बीजेपी 200 सीट पाबे, डाबल सेंचुरी मारबे, बांग्लाয় बीजेपीर सरकार होबे होबे। ठीक আছে? 23 তারিখ 29 তারিখ ইলেকশন, আমি 100% কনফার্ম বাংলায় बीजेपी सरकार होबे। टीएमसी और ममता दीदी और बांग्लादेशियों का बीच में इनू इनू है, आई लव यू है। आज आप लोग देखिए, ममता दी मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक बार बोलते हैं खुदा हाफिज, लेकिन और कभी भी जय जय श्री राम नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या जय जय श्री राम, बोलते हैं क्या जय जय श्री राम। ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने जो तुष्टीकरण का राजनीति किए हैं, बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को हर दिन पश्चिम बंगाल लाते हैं और धीरे धीरे हमारा हिंदू माइनॉरिटी बनते जा रहा है। और बांग्लादेशी मुसलमान किसको वोट देते हैं? टीएमसी को वोट देते हैं। मतलब टीएमसी और ममता दीदी और बांग्लादेशियों का बीच में इनू इनू है, आई लव यू है। अगर हम लोग डर गया ना, तो हम लोग 20 साल का बाद पश्चिम बंगाल में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का जैसा हालत हुआ है, हमारा भी ऐसा ही हालत होने वाला है। ममता बनर्जी मुस्लिम यानी माइनॉरिटी वीटो के दम पर बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा चुकी हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम वीटो काम नहीं आएगा, क्योंकि खुद कई मुस्लिम सीटों पर टीएमसी को झटका लग सकता है। सैंपल के तौर पर मुर्शिदाबाद की शामशेरगंज सीट को ही ले लीजिए, यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 9 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इस सीट पर एसआईआर में कुल 74,605 नाम कटे हैं, जिनमें 34,180 महिला वोट हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 26,379 वोटों का था, लेकिन 2024 में कांग्रेस को यहां से 13,814 वोटों से लीड मिली थी। इसी तरह मुर्शिदाबाद की लाल गोला सीट पर 77% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 9 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एआईएमआईएम का कैंडिडेट भी है। यहां एसआईआर में 53,608 नाम कटे हैं, जिनमें 23,596 महिलाएं हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 60,707 वोट था, लेकिन 2024 में कांग्रेस को यहां से भी 14,138 वोटों से लीड मिली थी। सैंपल नंबर 3 है मुर्शिदाबाद की रघुनाथगंज सीट। यहां भी 80% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एसआईआर में यहां कुल 50,410 नाम कटे हैं, जिनमें 24,105 महिलाएं हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 98,313 वोटों का था, लेकिन 2024 में यहां से टीएमसी का लीड मार्जिन घटकर सिर्फ 3,757 रह गया। सैंपल नंबर 4 है मुर्शिदाबाद की भगवान गोला सीट। 80% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी बीजेएमयू भी चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर एसआईआर में 47,297 नाम कटे हैं, जिनमें 20,879 महिलाएं हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 1,06,008 था, लेकिन 2024 में यहां से टीएमसी का लीड मार्जिन घटकर 23,776 रह गया। सैंपल नंबर 5 है मुर्शिदाबाद की फरक्का सीट।
यहाँ 68% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 8 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यहाँ एसआईआर में 41,202 नाम कटे हैं, जिनमें 20,318 महिलाएं हैं। 2021 में इस सीट पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 59,945 था, लेकिन 2024 में यहाँ से कांग्रेस को 40,533 वोटों से लीड मिली थी। सैंपल नंबर 6 है मुर्शिदाबाद की जहांगीरपुर सीट। 55% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यहां भी एसआईआर में 35,405 नाम कटे हैं, जिनमें 16,651 महिलाएं हैं। यहां 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 92,480 था, लेकिन 2024 में यहां से बीजेपी को 3,266 वोटों से लीड मिली थी। सैंपल नंबर 7 है मालदा की मोथाबाड़ी सीट। यहाँ 67% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यहाँ एआईएमआईएम का भी कैंडिडेट है, ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट का कैंडिडेट भी है। एसआईआर में यहाँ से 33,257 नाम कटे हैं, जिनमें 15,853 महिलाएं हैं। 2021 में इस सीट पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 56,573 था। 2024 में यहां से कांग्रेस को 34,134 वोटों से लीड मिली थी। सैंपल नंबर 8 है मालदा की रतुआ सीट, जहां 40% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एसआईआर में यहां 31,680 नाम कटे हैं, जिनमें 15,411 महिलाएं हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 75,650 वोटों का था, लेकिन 2024 में यहां से कांग्रेस को 33,859 वोटों से लीड मिली थी। नवा सैंपल है मालदा की मानीकचक सीट। 48% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले टीएमसी का हिंदू कैंडिडेट है। एसआईआर में यहां 19,206 नाम कटे हैं। 2021 में इस सीट पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 33,878 था, लेकिन 2024 में यहां से बीजेपी को 8,535 वोटों से लीड मिली थी। और सैंपल नंबर 10 है नॉर्थ दिनाजपुर की ग्वाल पोखर सीट। यहां 71% मुस्लिम आबादी है। इस सीट पर टीएमसी समेत कुल 6 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। यहां भी एसआईआर में 31,384 नाम कटे हैं, जिनमें 16,177 महिलाएं हैं। इस सीट पर 2021 में टीएमसी की जीत का मार्जिन 73,514 था, लेकिन 2024 में यहां से टीएमसी की लीड मार्जिन घटकर सिर्फ 666 रह गए। इससे यह पता चल रहा है कि 2021 के बाद 2026 के लिए बीजेपी ने ना सिर्फ हिंदू वोट को एकजुट किया है, बल्कि दीदी के मुस्लिम वोट बैंक वाले इलाकों में भी सेंध लगा दी है, जिसका असर 4 मई को दिखना तय है। और पहले चरण में संभावित हार या कहें बीजेपी से मिल रही तगड़ी टक्कर की ये खींच टीएमसी के इकोसिस्टम के खेमे में साफ साफ दिख रही है। पहले चरण की वोटिंग से पहले बंगाल के दांतन में बीजेपी और टीएमसी की भिड़ंत हो गई। इससे पहले कोलकाता पोर्ट के चुनावी कैंपेन के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। बीजेपी ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई। टीएमसी वालों को कुछ नहीं कहा। यानी जैसे जैसे राउंड 1 की वोटिंग की घड़ी करीब आती जा रही है, बंगाल की सियासी पिच पर गर्मी बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी के बीच अमित शाह ने 4 मई के बाद वाली चेतावनी भी जारी कर दी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर टीएमसी के गुंडों तक सबके लिए फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। ये चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए।
बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं, ये ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक है? दीदी लोग बताओ, किसी ने 4 शादी करना चाहिए क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। मालूम है ना कौन कर रहा है? अरे मालूम है ना कौन कर रहा है? आपको भी मालूम है ना कौन कर रहा है? 4 शादी पर भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगा। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जेल की सलाख। तो बस अब कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। 152 सीटें लॉक होने वाली हैं। जो भी पार्टी बंगाल का पहला चरण जीतेगी वही दूसरे चरण में लीड लेगी और 4 मई को सरकार बनाएगी। बीजेपी क्लेम कर रही है 4 मई दीदी की सरकार गई। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले आ रहे रुझान यही बता रहे हैं कि मोदी के नंबर बढ़ने लगे हैं। ये नंबर कहां तक पहुंचते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।